फूडी कुड़ी। सो आज की रेसिपी है वेजी रैप और स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए पड़ेगी रोटी। तो ये मैंने 2 से 3 रोटी ले ली थी। आपको जितनी बनानी है आप उस हिसाब से ले लो। तो रोटी सॉफ्ट होनी चाहिए, मेक श्योर। और उसके बाद सब्जियों में मैंने कैप्सिकम, टमाटर, आलू और प्याज ले लिया है। तो सबको पतला पतला स्लाइसेस में लेना है। मैं आलू को आप पहले से काट कर मत रखना, क्यों नहीं रखना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, एंड तक रेसिपी देखना आप। सबसे पहले हमें लेनी है एक प्लेट और उसमें रख देंगे हम रोटी। अब एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से आप नॉर्मल नाइफ़ से भी इसको कट कर सकते हो और इसको कट कर लीजिए, ठीक है। जैसे दिखा रही हूँ मैं वैसे ही आप कट कर लीजिए। और इसे पूरा नहीं कट करना आपको, सिर्फ आधा हाफ उसका जॉइंट रहना चाहिए। अब इसके 4 कॉर्नर्स हैं और 4 कॉर्नर्स में से आपको एक कॉर्नर में लगा देना है कैप्सिकम। कैप्सिकम मैंने जूलियंस में कट करा है, आप चाहो तो इसे रिंग्स में भी कट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और मेरे पास तो अभी जो अवेलेबल वेजिटेबल्स थी मैंने वही यूज़ कर ली। इसमें ग्रीन कैप्सिकम यूज़ करा था मैंने, आप चाहो तो रेड या येलो भी यूज़ कर सकते हो। तो उसको मैंने एक साइड असेंबल कर दिया। अब जो दूसरा हाफ़ था इसका, उसमें मैंने टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस लगा दिए। मेक श्योर कि आप पतले से पतला स्लाइस लगाओ, क्योंकि हमें किसी का डोमिनेंट फ्लेवर नहीं चाहिए एक सब्ज़ी का। और जब भी हम इसको रैप में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे कर सब्ज़ियाँ लगा लो, असेंबल कर लो। आप चाहो तो जैसे आपको जो सब्ज़ी पहले लगानी है आप वैसे भी लगा सकते हो। और इसमें आपको कोई भी सब्ज़ी टोस्ट नहीं करनी, विदिन 5 मिनट्स आपका स्नैक बनकर रेडी हो जाता है। और ये रैप इतना टेस्टी, और इसमें कोई ऑयल, कोई बटर कुछ नहीं लगाना। आप इसको नॉर्मली भी नॉन स्टिक में ऐसे ही टोस्ट कर लोगे। तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को अगर स्नैक खाना है और घर पर रोटी बची हुई है ना, तो ये सबसे बेस्ट स्नैक होने वाला है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही असेंबल कर लो। और मैंने प्याज के ऊपर ही आलू लगा लिया था, और आलू के भी आप हल्के से मोटे स्लाइसेस लगा लो, क्योंकि बिल्कुल पतले होंगे ना तो वो टेस्ट ही नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे स्लाइसेस लगा लो। आप चाहो तो इसमें कॉर्न डाल सकते हो, ऑलिव्स डाल सकते हो, और बेबी कॉर्न डाल सकते हो। तो वेजीज़ टोटली आप पर हैं, आप कैसे वेजीज़ यूज़ करना चाहते हो। और इसके ऊपर डाल दिया मैंने फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, पेरी पेरी मसाला, या फिर आप पिज़्ज़ा सीजनिंग यानी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, वो टोटली आप पर है। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब रोटी जो मेरी थी ना, तो ये इसमें तो नमक नहीं था, इसलिए मैंने नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था, जिससे रोटी का नमक ना होना वो बैलेंस हो जाए। अब जो एक कॉर्नर जहाँ हमने कुछ नहीं लगाया, आप चाहो तो यहाँ सॉस, चटनी या जो भी आप डिप लगाना चाहो वो लगा सकते हो, बट मैंने वो नहीं करा। इसे फोल्ड करके बस आपको रैप, ठीक है। और ये रैप बनकर हमारा तैयार हो गया। अब आप चाहो तो इसको टोस्ट कर लो, क्योंकि मुझे क्रंची चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए मैंने इसे टोस्ट कर लिया। अब जो नॉर्मल गैस स्टोव वाला मेकर आता है ना, वही उसी में टोस्ट कर लूँगी मैं। अब अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हो और आप बिल्कुल भी घी, बटर या तेल नहीं लगाना चाहते, तो आप बिना कुछ लगाए भी इसे टोस्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि नॉन स्टिक हो आपका, जो भी आप यूटेंसिल यूज़ कर रहे हो उसको सेकने के लिए। तो बढ़िया सा क्रंची सा रैप बन जाता है। कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो आपको रेसिपी डेफ़िनेटली ट्राई करनी चाहिए। और आप चाहो तो इसमें सब्ज़ियाँ थोड़ी सी टोस्ट करके डाल सकते हो, यानी थोड़ा सा ऑयल या बटर में आप इसे टोस्ट कर लो पेपर और सॉल्ट के साथ, और फिर आप इसमें डाल सकते हो। वो आप पर है कि आप कैसे वेजीज़ प्रेफर करते हो। लेकिन सच में लेयर्स इतनी प्यारी आई थी और खाने में भी इतना टेस्टी था, मतलब बिल्कुल एफर्टलेस रेसिपी है, आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, प्लीज़ टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और डू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें एंड नई वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।